अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत सोचा कि क्या मुझे इस टॉपिक पर या इस बंदी पर कोई बात भी करनी चाहिए कि एक बंदी ने अभी अभी इस्लाम कबूल किया और हम उससे वो सब एक्सपेक्ट कर रहे हों जो कि एक मुसलमान घराने के अंदर पैदा होने वाले शख्स से करते हैं। मशहूर इंडियन एक्ट्रेस और डांसर राखी सावंत, जिसने इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नाम फातिमा रखने का ऐलान किया और इस वक्त ये उम्रा करने के लिए सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद थी, अब हाल ही में इंडिया वापस आ चुकी है। सऊदी अरेबिया से टाइम टू टाइम इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर मुसलसल पोस्ट हो रही थी। सब लोग जानते हैं कि ये बंदी कितनी बड़ी अटेंशन सीकर है। हर वक्त मीडिया के अंदर रहने के लिए और स्कैंडल बनाकर मशहूर होने के लिए ये कई तरह की वाहियात, बचकाना किस्म की हरकतें करती रहती है, जो कि हम सभी लोग जानते हैं। फातिमा यानी राखी सावंत के मुताबिक इसने आदिल खान दुरानी नाम के एक मुसलमान लड़के से शादी की थी। इसका सेक्सुअल अफेयर था इस लड़के के साथ शादी से पहले भी। शादी के पहले इसने आदिल से प्यार की वजह से इस्लाम भी कबूल कर लिया और कुछ ही दिनों के बाद इन दोनों के अंदर अलहदगी हो गई। अब इस सेपरेशन की वजह क्या थी, इसको लेकर इन दोनों के बिल्कुल अलग अलग मौक़िफ़ हैं। राखी यानी फातिमा का कहना है कि आदिल ने सिर्फ बॉलीवुड के अंदर एंट्री लेने के लिए इसे इस्तेमाल किया, इसके पैसे को उड़ाया, इस पर तशद्दुद किया, इसे चीट किया। वो पहले से शादीशुदा था। मेरे साथ मतलब पूरा होने के बाद इसने मुझे तलाक देकर छोड़ दिया। इसके घर वालों ने मुझे कभी भी कबूल नहीं किया। जबकि आदिल का कहना है कि हम दोनों के दरमियान शादी के बाद से ही मामलात अच्छे नहीं थे। मैंने ये ताल्लुक़ ख़त्म करने के लिए तलाक का कहा तो उल्टा राखी ने मुझ पर तशद्दुद किया और मुझसे शादी के वक्त भी ये किसी रितेश नाम के लड़के से पहले से शादीशुदा थी। देखें, अब इस तमाम कहानी के अंदर सच्चा कौन है और झूठा कौन, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इनकी पर्सनल लाइफ है। हमारा कंसर्न ये है कि इस्लाम लाने के बाद राखी सावंत ने, जिसे बॉलीवुड के अंदर ड्रामा क्वीन कहा जाता है, क्या ये इस्लाम को सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट के लिए इस्तेमाल कर रही है या फिर वाकई ये दिल से इस्लाम कबूल कर चुकी है? क्योंकि इस बंदी की हरकतें आपको कंफ्यूज कर देंगी कि मीडिया के अंदर तो एक तरफ ये कहेगी कि इस्लाम बुरा नहीं है बल्कि आदिल जैसा मुसलमान बुरा था, मैं तलाक के बाद भी मुस्लिम हूँ, तो दूसरी तरफ इस्लाम लाने के बाद भी वही वल्गर लाइफस्टाइल, हिंदू मंदिरों के अंदर जाकर पूजा करना, दरबारों पर जाकर चादरें चढ़ाना, खाना काबा के सामने जाकर रोते हुए ये वीडियो डालना कि आदिल ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, मुझे इंसाफ चाहिए, ये ड्रामा करके पूरी दुनिया को रोते हुए दिखाना। मस्जिद नबवी में लोगों के साथ सेल्फियाँ खिंचवाना जैसे कोई बहुत बड़ी मुस्लिम रोल मॉडल हो, यानी मुस्लिम ऑडियंस से हमदर्दियाँ समेटना। इन दोनों चीज़ों के दो रुख हो सकते हैं। एक तो ये कि जानबूझकर इस्लाम कबूल करके पब्लिसिटी स्टंट करके ड्रामा करके ख़बरों के अंदर इन रहना चाहती है क्योंकि तलाक के बाद इसके पास कोई टॉपिक ही नहीं बचा। और बॉलीवुड का जो भी बंदा ख़बरों से या फिर न्यूज़ से आउट हो जाए तो उसको कोई बॉलीवुड के अंदर पूछता भी नहीं है। इन्हें इनकी मशहूरी के हिसाब से मुआवजा मिलता है। और हिंदू मुस्लिम तो वैसे भी इंडिया के अंदर हर वक्त ट्रेंडिंग पर ही रहता है। और दूसरा ये कि ये दिल से इस्लाम तो कबूल कर चुकी है मगर इसे किसी ने इस्लामी तालीमात और दीन को ठीक से समझाया नहीं है कि दीन इस्लाम सिर्फ अपना नाम बदल लेना या फिर खुद को उम्रा के दौरान कवर करने का नाम नहीं, बल्कि पूरा एक लाइफस्टाइल है कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। बॉलीवुड की कई मशहूर शख्सियात ने इस्लाम कबूल किया और कई पहले से मुसलमान थी, मगर जब इनको हिदायत मिली तो उन्होंने ना सिर्फ इस इंडस्ट्री को छोड़कर अल्लाह के रास्ते पर चल पड़ी बल्कि पीछे मुड़कर भी कभी नहीं देखा। पर मैडम को दोनों कश्तियों के अंदर सवार होना है, दोनों तरफ के मज़े लेने हैं। देखें, जब भी आप किसी इदारा के अंदर शामिल होना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप फ़ौजी बनना चाहते हैं, तो हर इदारे के कुछ असूल, ज़ाब्ते, कानून होते हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है, वरना आप एक फ़ौजी बनकर फ़ौज का हिस्सा नहीं रह सकते। बिल्कुल इसी तरह से इस्लाम एक पूरा ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। इसके अंदर भी अल्लाह के कानून मौजूद हैं, हलाल हराम, जिन्हें हम शरई कानून कहते हैं। एक मुसलमान के लिए जायज़ नाजायज़ की तालीम मौजूद है जिसके बगैर कोई भी शख्स नाम का मुसलमान तो हो सकता है पर असल इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं। जिस शख्स ने इनको इस्लाम कबूल करवाया, इन्हें चाहिए था कि इस्लामी कवानीन के मुताबिक इनको कुछ तालीम भी देता कि इस्लाम के अंदर क्या कुछ हलाल है, एक मुसलमान के लिए क्या कानून है, क्या ज़ाब्ते हैं। खाना काबा मुसलमानों के लिए सबसे मुक़द्दस इबादत की जगह है। यहाँ पर आवाज़ ऊंची करने की भी इजाज़त नहीं और वहाँ पर बैठकर इस तरह के ड्रामे करके दुनिया को दिखाने का क्या मकसद है। इबादत तो बंदे और अल्लाह का मामला होता है कि आप जो चाहें अल्लाह से मांगें, जैसे चाहे इबादत करें, लेकिन इसे सोशल मीडिया पर डालकर रो रो कर खबर बनाना क्या इस मकाम की तौहीन नहीं है? दुनिया भर के मुसलमान यहाँ पर जाकर अपनी यादगारों के लिए तस्वीरें और वीडियोस बनाते हैं, इसके अंदर कोई हर्ज नहीं, लेकिन यहाँ पर जाकर ड्रामे करना ये सरासर जहालत है। ये सीधा सीधा अटेंशन सीकिंग के लिए पब्लिसिटी स्टंट है। या अल्लाह, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? तुमने मुझे लूट लिया, बर्बाद कर लिया। अल्लाह ने मुझे अपना लिया, मेरा उम्र पूरा हुआ, एक औरत की जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। मेरे साथ न्याय हो।
کیوں؟ تمہیں کیا حق تھا میری زندگی برباد کرنے کا؟ یا اللہ میرا انصاف کرو. اور اللہ سے حساب نہیں بلکہ رحمت اور مغفرت مانگتے ہیں. وہ تو دلوں میں اٹھنے والی آوازوں کو بھی سنتا ہے, اسے چیخ چیخ کر اپنی فریادوں کو نہیں سنوانا پڑتا. مسجد نبوی کے اندر لوگ اس کے ساتھ مل کر سیلفیاں لے رہے ہیں. حالانکہ یہ ادب کی جگہ ہے, یہاں پر اونچی آواز کے اندر بات کرنے والے لوگوں کے اعمال تک برباد ہو جاتے ہیں, پر یہاں پر تو فوٹو سیشن چل رہا ہے. بڑے فخر سے یہ جاہل مسلمان سیلفیاں لے رہے ہیں جیسے یہ کوئی بہت بڑی مسلم سیلیبریٹی ہو. ہمارے نبی کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا ہی خیال کر لینا چاہیے تھا, کیونکہ وہ تو حیا اور شرم کے اندر دنیا کی تمام عورتوں کے لیے مثال تھی, جنتی عورتوں کی سردار ہیں. اور یہاں پر نامحرم عورت کے ساتھ سیلفیاں لینے کے لیے ہجوم لگا ہوا ہے. یہ بندی اپنے اعمال کی ذمہ دار ہے, نہ کہ ان لوگوں کے جو کہ اس کے آس پاس موجود ہیں. اگر فاطمہ یا پھر راکھی عمرہ پر آئی ہے تو اپنی جنت کے لیے اور اپنے ثواب کے لیے, نہ کہ ان لوگوں کے ثواب کے لیے. ان لوگوں کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے جس مقصد کے لیے وہ یہاں پر آئے ہیں, یعنی عبادت کے لیے. دیکھیں بالی ووڈ کی کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا, اپنی زندگیوں کو بدلا اسلام کے لیے, ان کے پورے کریکٹر اور ان کی زندگی کے اندر بدلاؤ آ گیا. لیکن جب کوئی شخص صرف پبلسٹی سٹنٹ کے لیے اسلام کو استعمال کرے تو اس کا فرق واضح طور پر ایسے شخص کے ایکشن سے کہیں نہ کہیں پر دکھ ہی جاتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ عورت اپنی جہالت کے اندر ایسا کر کے اسلام کو بدنام کر رہی ہے, بلکہ یہ بہت ہی شاطر اور ڈرامے باز عورت ہے. اس کا مقصد صرف اور صرف اٹینشن سیکنگ ہے. مسلمان عورت کا لیبل لگا کر اپنی پروموشن ہے اور اسے اسلام کے اندر کوئی انٹرسٹ نہیں. یہ میرا اپنا گمان ہے اس کی لائف کا ٹریکنگ ریکارڈ دیکھتے ہوئے. کہ مجھے پیٹ تلکھی جیسی عورتیں جو ہوتی ہیں ان سے بات بھی کرنا بہت ڈینجرس ہوتا ہے. کیریکٹر لیس عورت, تمہارے نقلی دانت, تمہارے نقلی بال, وہ لڑکی ہے وہ لڑکا ہے, مجھے وہی نہیں سمجھ. اتنی محنت سے زندگی اور شرم آنی چاہیے, لعنت ہے اس کے, تھوکتی ہوں اس کے منہ پہ. کہتا ہے بگ باس جانا ہے, اس کے ایکتا کپور جی کے شو میں جانا ہے, اسے سٹار بننا ہے, 1 روپیہ لے کر نہیں. فقرا بھکاری نلے تیری طرح نہیں ہوں. راکھی نے مجھے پبلسٹی کچھ نہیں دی ہے, میں نے راکھی کو پبلسٹی دی ہے, اور راکھی نے مجھے بدلے میں سے بدنامی, جیل, کورٹ کچہری, بربادی, مجھے لوٹا ہے, میرے پیسوں کو مس یوز کیا. Forget it about that. I'm a Rakhi Sawan, the dashing Mardani, you know. Just forget about that. Me, I'm a biggest. میں جہاں جاتی کنٹروورسی ہو جاتی, کنٹروورسی چائلڈ جس کو بولتے ہیں. میں کبھی چاہتی نہیں ہوں لیکن وہ میرے ساتھ ہو جاتی. پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ وحی کے علاوہ کوئی بھی شخص یہ نہیں بتا سکتا کہ کسی شخص کے دل کے اندر کیا ہے, وہ سچا ہے یا پھر جھوٹا, کہیں وہ منافق تو نہیں. اسی لیے ہم کسی کے بارے میں حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یقیناً ایسا ہی ہے, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے. میری دعا ہے کہ اگر اس عورت نے دل سے اسلام قبول کیا ہے تو اللہ اسے ہدایت دے, اور اسے ابھی دین اسلام کے بارے میں بہت کچھ جاننا باقی ہے, ورنہ یہ اسی طرح کی حرکتوں کی وجہ سے مسلمانوں اور اسلام کی بدنامی کی وجہ آگے بھی جا کر بنتی رہے گی, جیسی حرکتیں یہ آج کر رہی ہے. پر ہمارے لیے اسے ڈسکس کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس طرح کے پبلک سیلیبریٹی نوجوان نسل کے لیے موٹیویشن ہوتے ہیں. اگر آج یہ ایسا کر رہی ہے تو کل کوئی اور لڑکی بھی بالکل ایسا ہی کرے گی, کیونکہ اس کے لیے یہ کامیابی کا شارٹ کٹ ہوگا اور پھر یہ سلسلہ چل نکلے گا. ایسے لوگوں کی پہچان کرنا بہت ضروری ہے. باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.